ब्लू लॉक का चैप्टर नंबर 219 स्टार्ट होता है कुनिगामी से। कुनिगामी बॉल लेके डिफेंडर से पास हो रहा होता है और इसागी कुनिगामी को देख रहा होता है। वो कहता है कि ये उसके लिए इम्पॉसिबल है, उसका दिमाग इतना चलेगा ही नहीं। वहाँ पे अभी भी 3 डिफेंडर है, उनसे निकालना बॉल बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर मैं उसके बीच में घुसूँ तो कुछ हो सकता है, लेकिन वो मेरे को कभी बॉल पास ही नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को उसको पास करवाना पड़ेगा, मेरे को उसको मजबूर करना पड़ेगा मेरे को पास करने के लिए। कुनिगामी अभी पेनल्टी एरिया के अंदर है, तो यही मौका है मेरा बॉल चुराने का। मेरे को पता है मेरे को क्या करना है और मैं जानता हूँ कि तुम भी इसको देख सकते हो नीको। इसके बाद जो नीको होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं इसागी तुम्हारे ऊपर से अपनी आंखें नहीं हटाने वाला हूँ। ये मेटा विजन कितना ज़्यादा अमेजिंग है। नीको बोलता है कि मेरे को बॉल की जगह अपनी फील्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस मेटा विजन के अंदर यही होता है, इससे मैं बॉल किसके पास जाएगी आराम से पहचान सकता हूँ और किसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी। पहले हमें देखता है कुनिगामी दो डिफेंडर के बीच से बॉल ले आता है और हम लोग को देखने को मिलता है जो नीको होता है वो कहता है कि अभी अपने राइट पैर से मारने की कोशिश करेगा और उसी सेकंड में मैं उस बॉल को छीनने चले जाऊंगा। और हमें दिखता है जैसे ही वो शूट करने वाला होता है कुनिगामी, तो वहाँ पे नीको और इसागी दोनों आ रहे होते हैं। नीको को जो हम लोगों का राइची है वो रोक लेता है और कहता है तो ड्यूअल किंग मैं तुम्हारी सर्विस में हूँ, तुम्हें जो करना है करके देख लो। कि तभी वहाँ पे इसागी आ जाता है और हमें दिखता है इसागी बॉल लेके निकल रहा होता है। वो बोलता है अपने मन में कि नीको तुम्हारा मेटा विजन अभी भी इनकम्प्लीट है, तुम फ्यूचर लगाने में इतना ज़्यादा बिजी थे कि तुमने राइची को तो इग्नोर ही कर दिया और तुम ये नहीं देख पाए कि राइची ने अपनी पोजीशन बदल के जस्ट तुम्हारे पीछे कर लिया है। और इसी वजह से मैं थोड़ा आउटसाइड चले गया था, जिससे मैं तुम्हारी मेटा विजन के स्कोप मतलब रेंज के अंदर आ जाऊँ थोड़ा सा। अगर तुम अपनी मुंडी थोड़ी सी भी घुमा लेते तो तुम राइची को देख लेते और शायद बॉल तुम्हारे पास होती। तुम्हारा इवोल्यूशन इतना तेज़ी से हुआ कि तुम अपनी सामने की सिचुएशन ही नहीं समझ पाए। तुमने अपनी आंखों और ब्रेन का इस्तेमाल ऐसे किया कि तुम अभी भी एक सेकंड रेट पे ही रह गए, मतलब तुम अभी भी थोड़ा पीछे ही रह गए। तभी राइची बोलता है कि हे तूने मेरा मूवमेंट चुरा लिया, वो बॉल मेरी थी। लेकिन इसागी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। इसागी देखता है कि उसके सामने 2 ही डिफेंडर है और वो जल्दी से ही रेंज को बॉल पास कर देता है, जिससे जो रेंज होती है उसको रेंज होता है वो उसको वापस से बॉल पास कर देता है। फिर इसागी बोलता है कि ये गोल मेरा है। कि तभी उसके सामने आइको आ जाता है और वो कहता है तो तुम इससे बोलते हो मेटा विजन। और आइको की एक आंख में तुम देख सकते हो तो उसकी भी आंख एकदम इसागी जैसी हो गई है, तो मेरे हिसाब से ये आइको के पास भी मेटा विजन है। इसके बाद आइको बोलता है कि सुपर ह्यूमन एबिलिटी जिससे तुम पूरी एंटायर फील्ड को अच्छे से ध्यान रख सकते हो, पूरी एंटायर फील्ड में अच्छे से ध्यान रख सकते हो। इसागी बोलता है कि IQ ये आया कहाँ से, इसने एकदम से मेरे शूटिंग एंगल को क्रॉस कैसे कर दिया, क्या ये मेरे मूव्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, क्या इस बंदे के पास भी मेटा विजन है। इसके बाद IQ बोलता है कि क्या तुम मेरे को भी ज्वाइन करने दोगे ये हाई क्लास चेस मैच में। इसके बाद इसागी बोलता है कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे पास मेरा सेकेंडरी वेपन है जो कि है मेरा दूसरा फुट। मैं अगर अपने लेफ़्ट फुट से शूट करूँगा तो भी गोल हो जाएगा। कि तभी IQ बोलता है कि ये एकदम बेकार सी ट्रिक्स मेरे सामने नहीं चलेगी और वो इसागी के उस बॉल को रोक देता है। इसागी बोलता है कि इसने मेरी टेक्निक के थ्रू कैसे देख लिया, मेरा अभी भी ये वाला अटैक थोड़ा वीक है, इसलिए मेरे को थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए इसको शूट करने के लिए, इसने जगह ही रोक दी। ये दोनों ये और नीको इतनी जल्दी से इवॉल्व कैसे हो रहे हैं। कि तभी हम लोग को दिखता है बाजू से यूकीमिया आता है और वो चिल्लाता है कि इसागी यहाँ पे पास कर दो, यहाँ पे मैं गोल कर पाऊँगा, ये थोड़ा ज़्यादा ओपन है। लेकिन जो इसागी होता है वो यूकीमिया की तरफ देखता है और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो अगला चैप्टर आएगा अगले हफ्ते ऑब्वियसली। इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने आइको क्या देखा कि देखो आइको का एक ऐसा सीन है कि उसकी दोनों आंखों में कुछ अजीब सी आंखें हैं। तो ऐसा थियोरीज लगा रहे हैं सब लोग कि उसकी एक आंख में मेटा विजन अटैकिंग के लिए स्ट्राइकिंग के लिए और एक मेटा विजन है उसका डिफेंडिंग के लिए। हम लोग जानते हैं आइको कितना ज़्यादा अच्छा डिफेंडर है। इस चैप्टर में हम लोग को थोड़ा बहुत ये भी पता लगा है कि मेटा विजन एक्चुअल में है क्या चीज़, मतलब ये मेटा विजन यूज़ किस चीज़ में होता है या फिर जो भी चीज़ है ये यूज़ होता कैसे है। थोड़ा बहुत हमें पता चला कि मेटा विजन में बॉल की जगह प्लेयर्स के ऊपर ध्यान देते हैं जो भी इसके यूज़र्स होते हैं, जिससे उन्हें समझ आता है कि कहाँ जाएगा जो भी सीन है। इसमें तुम बॉल की जगह पूरी फील्ड के ऊपर ध्यान देते हो, पूरी फील्ड को कैप्चर करते हो। अब मेटा विजन प्रॉपर्ली क्या है वो तो शायद हम लोग को आगे कुछ चैप्टर्स में पता चलेगा, लेकिन अभी हम लोग को ये देखना है कि ये मैच जीतेगा कौन, क्योंकि बायर्न म्यूनिक वो तो असली नाम था, बास्टर्न म्यूनिक जो भी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही है, लेकिन जो सामने वाली टीम है वो भी कुछ कम नहीं है। उनके पास भी स्टार प्लेयर्स है जैसे कि नीको, आइको, लेकिन अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि होता क्या है। जब तक के लिए वेट करना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।